हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर दोस्तों आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर ये देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस डार्क टेबल सेक्ट के डिप्टी लीडर को दिखाया जाता है, जहाँ हम उस डिप्टी लीडर को देखते हैं जो लेडी मू के आगे गिड़गिड़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि लेडी मू, उस लड़के के साथ मेरा तो कोई मैच नहीं है। वो लड़का काफी ज्यादा शक्तिशाली है की पावर्स के साथ कोई भी फाइट नहीं कर सकता। अगर उसका एक पंच भी और पड़ जाता तो मेरी डेथ हो जाती। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि लेडी मू कहने लगती है कि फिर मुझे ये बताओ कि वो आगे किधर गया है। जिस पर हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहीं पर ही डिप्टी लीडर कहने लगता है कि वो आगे लिंगबाओ माउंटेन की ओर गए हैं। नहीं कहने की देर होती है तभी हम बाहर से एक पर्सन को बता देखते हैं जो काफी जोर से ला रहा होता है और कहता है कि डिप्टी लीडर, उस लड़के ने हमारे काफी ज्यादा सिपाहियों को इंजर्ड कर दिया है और वो अब ब्लड एप्से की ओर गया है। हमें जल्दी से उसे रोकना होगा वरना वो हमारे पूरे डेविल सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। बात कहते ही वहीं पर ही हम डार्क डिप्टी सेक्ट के लीडर को देखते हैं जो कहने लगता है कि लेडी, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। उस लड़के से हमारा पीछा अब आप ही छुड़वा सकती हैं वरना वो हमें नहीं छोड़ेगा। और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो लिंगबाओ माउंटेन की ओर ही गया है। ये कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर लेडी मू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो वहाँ पर अपनी डेविल पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और अपनी डेविल पावर की मदद से वहीं पर ही सेक्ट लीडर का गला वहाँ पर घोंटना स्टार्ट कर देती है। जहाँ हम देखते हैं कि वो सेक्ट लीडर काफी दफा कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूँ, मगर वहीं पर ही लेडी मू उसका गला दबा ही देती है और कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ये कहते ही वो उसे मार डालती है। तभी हम देखते हैं जो सेकंड पर्सन वहाँ पर भाग के आया होता है अपने सेक्ट के लीडर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसकी अभी उसी की सामने डेथ हो चुकी होती है। जहाँ हम देखते हैं कि लेडी मू आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसमें इसका भी कोई कसूर नहीं था। बस इसका ये कसूर था कि ये लियांग से अपनी फाइट को हारा है, इसी वजह से मैंने इसको ये सजा दी है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लियांग वहाँ पर लिंगबाओ माउंटेन की ओर क्यों जा रहा है। तभी वो सोचते हुए कहती है कि मुझे लग रहा है कि वो जुयांग गॉड किंग से मिलने जा रहा है, मगर मैं उसे आगे जाने नहीं दूंगी। कहते ही वहाँ से हम देखते हैं कि वो लेडी मू वहीं से टेलीपोर्ट हो जाती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें लिंगबाओ माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ हम लिंगबाओ माउंटेन पर देखते हैं कि लियांग की पूरी टीम एक एज को उठाकर आगे बढ़ रही होती है। जहाँ हम देखते हैं कि वो जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं वहीं पर ही लियांग लोग रेस्ट करने के लिए थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर हम लोग वहीं पर ही लुओ को ढूंढ रहा होता है। तभी एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है कि लियांग, मुझे पता है कि तुम किसको ढूंढ रहे हो, तुम जिसको भी ढूंढ रहे हो वो बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। तभी हम देखते हैं कि लियांग भी तरफ देख कर कहता है कि तो वाकई में जान गया है कि मैं तो लुओ के ही पीछे हूँ। तभी हम देखते हैं वो लड़का कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि लुओ से तुम्हारा क्या रिलेशन है। ये बात कहने की ही देर होती है तभी वहाँ से उस कैरेज के अंदर से हम देखते हैं कि एक लेडी बाहर आती है, जो लेडी दोस्तों मिस चेंग होती है। जहाँ मिस चेंग कहने लगती है कि लियांग, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम को ठीक कर ही रहेंगे। श्याओ और तुम्हारे रिलेशन को वापस से वाइफ कर ही रहेंगे और श्याओ को बता देंगे कि तुम ही उसी के हस्बैंड हो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही लेडी चेन कहने लगती है कि लियांग, देखो मेरी बात सुनो, उसके लिए तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। जो मैं कहूँगी, अगर उन बातों पर तुमने यकीन रखा और उन बातों को किया तो तुम जरूर को हासिल करोगे। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि डी चेन कहने लगती है कि अभी यहाँ पर लिंगबाओ माउंटेन पर मुझे पता है कि डी लुओ ट्रेजर को ढूंढेगी और उस ट्रेजर को ढूंढवाने में तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। अगर तुमने उसकी मदद कर ली और उस ट्रेजर को उसके साथ मिल बांट के ढूंढवा लिया तो मुझे लगता है कि तुम्हारे और उसके बीच में जरूर इंटरेक्शन होगी और कुछ न कुछ बातें उसे जरूर याद आएंगी। ये कहते ही वहाँ पर हम लियांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि ये तो एक अच्छा मौका है। वहीं पर ही लियांग ये भी सोचता है कि क्या लुओ वहाँ पर उस हेवनली इंपीरियल स्वॉर्ड के लिए आई हुई है, जो स्वॉर्ड मुझे चाहिए। मुझे लगता है कि लुओ भी उसी स्वॉर्ड के लिए यहाँ पर आई है। ये कहते ही वहाँ देखते हैं जो लड़का लियांग को पहले तंग कर रहा होता है वही आगे बढ़ता है और कहता है कि मिस चेन, मुझे लगता है कि अब हमारी इस जर्नी में भी काफी ज्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब ये जो दो लड़के हमारे सामने आ गए हैं ये हमें काफी ज्यादा टफ टाइम देंगे। और वहीं पर ही हमें उन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है, जिनमें से फर्स्ट लड़के का नाम शेन होता है और दूसरे का नाम लीकुन होता है। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही हमें कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है जो इनके जितने भी गार्ड्स होते हैं उन्हें धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर चेंग कहने लगती है कि मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि इंग्योन सेक्ट के लोग भी यहाँ पर उस स्वॉर्ड को ढूंढने आए हुए होंगे। मुझे लगता है कि वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा कीमती है, उस ट्रेजर में जरूर कोई ना कोई बात ऐसी है जिसके लिए इंग्योन सेक्ट भी यहाँ आया है। जहाँ हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहीं पर लियांग कहता है कि इंग्योन सेक्ट, इसके बारे में तो मैंने सुना हुआ है। जिस पर हम देखते हैं ये बात कहते ही वहाँ पर लेडी चेंग कहती है कि हाँ लियांग, तुमने इसके बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि ये यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट है। वहीं पर ही हम उन सेक्ट के गार्ड्स को देखते हैं जो कहने लगते
लगते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा ये बहरूपे यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। बात सुनते ही वहीं पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि जो भी हो हमें इनसे जरा बचकर रहना चाहिए और इनसे जरा ख्याल करना चाहिए। ये कहते ही वहाँ पर लेडी जेंग नीचे मैप को देखने लग जाती है, कहती है कि हाँ देखो लुयांग, हमने जाना है वो एरिया यहाँ से काफी दूर नहीं है, उस एरिया की काफी ज्यादा नजदीक पहुँच गए। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं जो सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी दूसरी साइड पर जो लड़का खड़ा होता है चेंग के, वो नीचे आता है और कहता है कि कहो चेंग तुम क्या कह रही हो। कहते ही वहाँ पर हमें लुयांग को दिखाया जाता है जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो अभी तक लुओ को ताड़ रहा होता है और वहीं पर ही लुओ जैसे ही उसकी तरफ देखती है लुयांग समझने लगता है कि क्या लुओ को भी मेरे लिए फीलिंग्स वापस आ गई हैं। कहते ही वो लुओ की तरफ इशारा करता है मगर हम देखते हैं कि वो उसको टोटल इग्नोर कर देती है, जिसे देखकर लुयांग फिर से काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। कहने लगता है कि लेडी चेंग चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए। कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसने बिल्कुल लुयांग की जैसे ड्रेसिंग की भी होती है और वो आगे की तरफ भाग रहा होता है। वहीं पर ही हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो वहाँ उस लेडी चेंग का गार्ड होता है। वो लेडी चेंग का गार्ड काफी ज्यादा परेशान होता है और भाग रहा होता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि उस लेडी चेंग के गार्ड के ऊपर लेडी मू अपना फाइनल अटैक करने ही वाली होती है। तभी वो गार्ड कहता है कि लेडी बात सुनो, मैं लुयांग नहीं हूँ। ये बात सुनते ही वहीं पर ही लेडी मू अपने अटैक को रोक लेती है और कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। तभी वो जैसे ही अपने मुंह से वो मास्क हटाता है वो समझ जाती है ये तो लुयांग नहीं है, इसीलिए वहीं पर ही हम उस ओल्ड गार्ड को देखते हैं, उसके पास एक स्वॉर्ड होती है। तभी वो उस स्वॉर्ड को निकालता है, लेडी मू को दे देता है, जहाँ वो लेडी मू से कहता है कि मुझे ये स्वॉर्ड लुयांग ने दी है और ये कहा था कि ये लेडी मू को दे देना, और जैसे ही वो आए उसे कहना कि ये लुयांग ने दी है, ये की अमानत है। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है लेडी मू वहीं पर ही उस स्वॉर्ड को पकड़ती है और कहती है कि जरा दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही लेडी मू स्वॉर्ड को देखती है वहीं पर ही ओल्ड गार्ड कहने लगता है कि मुझे लुयांग ने कहा था कि ये आपको दे दो, और उसने ये भी कहा था कि लेडी मू से ये बात जरूर कहना कि जो तुम्हें चाहिए वो इस स्वॉर्ड में मौजूद है। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं लेडी मू जैसे ही उस स्वॉर्ड को छूती है वहीं पर ही ऊपर की तरफ फायर वर्क होता है, जहाँ उस फायर वर्क में लिखा हुआ आता है कि लेडी मू मैं लिंगबाओ माउंटेन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। जिस पर हम देखते हैं लेडी मू काफी ज्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहते ही वहीं पर हमें लेडी मू को दिखाया जाता है जो वहाँ पर अपनी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और वहाँ पर वो ब्लड एब्से की ओर जाना स्टार्ट कर देती है। और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो ओल्ड गार्ड होता है वो भी वहीं पर ही थक कर गिर जाता है। और वहीं पर हमें डॉन लियाओ को भी दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डॉन लियाओ वहाँ पर कहने लगती है कि ये लेडी मू अब उस ब्लड एप से भी जाएगी क्या। पर वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ पर ईगल बैठा होता है, जहाँ वो ईगल कहता है कि ये तो और अच्छा हो जाएगा, एक तीर से अब दो शिकार हो जाएंगे। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर डॉन लियाओ कहती है कि जो भी हो मैं उस लुयांग को तो एलिमिनेट कर ही रहूंगी। कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुयांग लेडी चेंग वहाँ पर काफी ज्यादा स्पिट्स के बीच में फंस जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लेडी चेंग कहने लगती है कि अगर हमें यहाँ से लुयांग निकलना है तो हमें सही रास्ता चुनना होगा, अगर हम जरा भी इधर उधर भटके तो ये सारी स्पिट हमें कुचल जाएंगी और नहीं छोड़ेंगी। कहते ही हम देखते हैं वहीं पर ही एक तरफ इशारा करती है और कहती है कि लुयांग इस साइड चलो, जहाँ हम देखते हैं कि वो सब उसी साइड चलना स्टार्ट कर जाते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक ट्री को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चेंग लुयांग और वहाँ पर जितने भी साइफर हैं वो उस ट्री की ओर देखते हैं। तभी हम देखते हैं जैसे ही उस ट्री की ओर वो सब देखते हैं वहाँ पर लेडी चेंग कहती है कि तो लाइफ एसीन फ्रूट है, फ्रूट तो मुझे चाहिए था, अब मैं अपने फादर को सेव कर सकूंगी। ये कहते ही हम चेंग को देखते हैं जो आगे बढ़ने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर जो चेंग के साथ उसका डिसाइपल होता है वो उसे रोक लेता है और कहता है कि लेडी चेंग आगे नहीं बढ़ना। तभी हम देखते हैं कि पेड़ के पीछे से एक बहुत बड़ा ड्रैगन स्नेक बाहर आता है। इसे देखकर वहाँ पर चेंग का डिसाइपल कहने लगता है कि अब आएगा ना मजा, अब मेरे हाथ थोड़े गर्म होंगे और मेरी स्वॉर्ड भी तेज होगी। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और दूसरी तरफ हमें उस ड्रैगन स्नेक को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में अटैक करता है यहाँ पर लुयांग और उस डिसाइपल की। और तभी हम देखते हैं वो डिसाइपल भी अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर ड्रैगन स्ट्राइक को निकाल लेता है। हम देखते हैं कि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वहीं पर ही उस ड्रैगन स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर लुयांग काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है कि क्या ये डिसाइपल 6 निर्वाणा इमॉर्टल तो नहीं। जिस पर हम देखते हैं ये सोचते ही वहाँ पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।